हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, उम्मीद है बैंक निफ्टी में आपने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। आपको एक रेजिस्टेंस बताया गया था 43,400। तो पहली अपॉर्चुनिटी तो आपको यहीं पे मिली थी, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग जो यहाँ पे हुई थी हमारी लास्ट डे की क्लोजिंग से भी ऊपर यहाँ पे क्लोज कर दिया और मोमेंटम दिखा दिया। सीधा आपका टारगेट यही बन रहा था 43,400। यहाँ पे आप देखेंगे, यहीं पे आप देखेंगे इसका डे हाई भी था, यानी कि 2 जनवरी का डे हाई भी था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनता था इजीली, और मार्केट ने वहीं से आपको रिवर्स लिया और फिर से मोमेंटम दिया, और क्लोजिंग भी इसी जोन के आसपास आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब कल के दिन हमें किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है, या कल के दिन हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उस चीज को ध्यान से समझो। यहाँ पे हमें अपना एक पैटर्न नजर आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रेंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बने हुए पैटर्न आपको बताए गए हैं, और पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे जो पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है। इसे आप लगभग लगभग मान के चलेंगे 43,400 का जोन ही आप इसे मान के चल सकते हैं। इसी जोन के आसपास आपको मार्केट ये मोमेंटम करता हुआ दिखाई दे रहा है। नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है? नीचे आपको बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और मजे की बात क्या है, ये नैरो भी होता जा रहा है। और अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, कल आपको मैंने इनसाइड कैंडल वाली थ्योरी बताई थी, मैं उस पर फिर से ले चलता हूं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेवल पे मार्केट खड़ा है। यहाँ पे आप देखेंगे 1 डे का यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा हुआ है। पहले तो ये चीज समझो, यहाँ पे मैंने आपको एक एरिया बताया था मार्केट के लिए। कलर चेंज कर लेते हैं, इसका ब्लू कर लेता हूं मैं। एक और जोन, एक और लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये वाला जोन। अब अगर आप देखेंगे, ये एक रेजिस्टेंस जोन था जहां पे हमें कल भी रेजिस्टेंस देखने को मिला था। दूसरी मजे की बात क्या है, यहां पे आपको इनसाइड कैंडल दिखाई देती, इसके अंदर ये वाली कैंडल आपको दिखाई दी थी, लेकिन एक पहले भी हमें इनसाइड कैंडल दिखाई दी थी। अब ध्यान से समझो, ये जो इनसाइड कैंडल थी जो मैंने आपको कल बताई थी, इसका ब्रेकआउट मिलके आपको ऊपर क्लोजिंग यहां पे दिखाई दे रही है। साफ साफ दिखाई दे रही है कि नहीं? अब यहीं पे मजे की बात होने वाली है। मजे की बात क्या होने वाली है, इससे ऊपर हमारा एक हल्का सा रेजिस्टेंस है इस वाली कैंडल का, जो हमारी बड़ी वाली कैंडल बनी थी, जिसके अंदर ये तीनों कैंडल आपको दिखाई दे रही है। फिर आप चारों कैंडल मान के चल सकते हैं, चारों कैंडल इसी के अंदर आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं। कब तक नहीं करनी है? जब तक जो ये बड़े वाली कैंडल है, इसका आपको हाई का ब्रेकआउट ना मिल जाए, या फिर ये जो अकेली कैंडल है जिसके अंदर आपको ये चारों कैंडल दिखाई दे रही है, इनका आपको ब्रेकआउट न मिल जाए, तब तक आपको एग्रेसिव बाइंग यहां पे करके नहीं चलनी है। इस पूरे सिनेरियो को आप समझ गए, आपको यहां पे ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे आपको एक तो एक इस इनसाइड कैंडल का ब्रेकआउट मिल रहा है, साथ ही साथ जो ये हमारा एक जोन क्रिएट हो रहा था, मार्केट ने इससे ऊपर क्लोजिंग दे दी है, तो यहाँ पे इसका भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो उस हिसाब से जो अगला रेजिस्टेंस जोन हमारा इस जोन में बनेगा, ये 43,600 है अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, फिर जो आपको रेजिस्टेंस जोन नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है 43,800 के अराउंड। ठीक है, यहां तक इस पूरे सिनेरियो को आप समझ गए। लेकिन अगर मार्केट वापस आता है इसी जोन में, ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब हमें पता है कि इस ये वाला जोन हमारे यहां पे था। अगर मार्केट वापस आया तो फिर से सपोर्ट इसी जोन में आपको देखने को मिलेगा। इस सिचुएशन पे जो आपका पहला टारगेट रहेगा, ये आज का डे लो बन जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो कल का डे लो आपका टारगेट बन जाएगा, अगर मार्केट इस तरीके से कुछ प्रॉफिट बुकिंग या कुछ मोमेंटम आपको दिखाता है। हालांकि ऊपर क्लोजिंग के ज्यादा चांसेस है अगर ये सिचुएशन बनी। और यहां पे एक चीज का और ध्यान रखना है, अगर मार्केट सीधा ही इसका ब्रेकआउट दे देता है तो गलती से भी ट्रेड मत ले लेना। पहले मार्केट को वापस आने देना, इसे रिटेस्ट करने देना, तब अगर मोमेंटम दिखाता है तब आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, मान लो मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता, फ्लैट ही ओपन होता है, यहां पे फ्लैट ही ओपन हुआ और यहीं पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया। यहाँ पे लगभग 20 to 25 मिनट किए, या 15 टू आप 20 या 25 मिनट तक देख सकते हैं, यानी कि कम से कम 15 मिनट, मैक्सिमम कितना भी टाइम स्पेंड कर रहा हो। अगर मार्केट इसी जोन के आसपास टाइम स्पेंड कर रहा हो, फिर जो ब्रेकआउट देके चलेगा, यहीं पे आप यहीं पे भी एंट्री करेंगे, तब भी आपको प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर है? पूरा सिनेरियो समझ में आया? अब मैं आपको वापस वहीं पे लेके आता हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जोन मैंने आपको बता रखा है, इस जोन पे भी हमें फोकस रखना है। यहां पे हम फोकस इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट देगा
तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये मैंने आपको समझाया हुआ है। इस केस में भी ध्यान आपको ये रखना है, अगर मार्केट तेजी के साथ मोमेंटम दे रहा है, हो सकता है मार्केट वापस आए, इसे रिटेस्ट करके तब मोमेंटम दे। ऐसे ज्यादातर चांसेस होते हैं जब मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है। तो 43,400 हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल था। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपको इस तरह का सिनेरियो मिल गया, यानी कि मार्केट ऊपर गया फिर वापस आया और यहीं पे सपोर्ट लेके फिर मोमेंटम दिखा दिया, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको नहीं छोड़ना है। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा और मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो इस सिचुएशन पे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और यहां पे जो आपके टारगेट रहेंगे, पहला तो इस स्विंग लो का रहेगा, यानी कि 43,200 के अराउंड रहने वाला है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है आपको इस स्विंग का मिलेगा, यानी कि 43,100 के अराउंड। या फिर आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं 43,000 टू 43,100, इस जोन में आपको मार्केट का मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहां तक भी सारा सिनेरियो समझ में आ गया। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, अब उस सिचुएशन को समझो। अब हम यहां पे क्या देख रहे हैं, एक पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं। अगर हम इस सिनेरियो को देखें, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और वहां पे आपको रेड कैंडल दिखाई देती है, फिर से ध्यान से समझो। अगर गैप अप ओपनिंग आपको यहीं पे देखने को मिल जाती है और रेड कैंडल आपको दिखाई देती है, तो ट्रेडिंग को अवॉइड करने में ही समझदारी है। क्योंकि सेलिंग पोजीशन तब बनाने में बेनिफिट है कि जब मार्केट इस लेवल का भी, क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो मार्केट प्रोबेबिलिटी है यहां पे सपोर्ट लेगा। अगर सपोर्ट लेके मोमेंटम दिखाता है तब आपको यहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर ब्रेकडाउन देता है इसका, तब भी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। अपॉर्चुनिटी मिलेगी या तो इस ट्रेंड लाइन का आपको ब्रेकडाउन मिल जाए, तब आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल सकती है। इस सिनेरियो को भी ध्यान रखना। और ये स्विंग वाला आपके लिए टारगेट हो जाएगा 43,200। लेकिन यहां पे जो इंटरेस्टिंग बात है, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाती है, अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है और कैंडल बनती है पहली रेड, तो ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। क्योंकि ये आपको पूरा सिनेरियो नहीं डिस्कस कर पाएगी। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, इस जोन में एक पॉजिटिव सिनेरियो बना हुआ है, साथ ही साथ इनसाइड कैंडल का मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है या ब्रेकआउट दे भी दिया है। तो यहाँ पे क्या सिनेरियो रहेगा, हम ट्रेड तब करेंगे अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, अगर हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिल जाए और ग्रीन कैंडल के हाई का मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर मोमेंटम करना शुरू कर दे, ये हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रह सकती है। जो आज का डे हाई लगा है, यहां तक के मोमेंटम को हम कैप्चर कर सकते हैं, या फिर गैप फिलिंग तक के मोमेंटम को हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहेगी, पहली कैंडल आपको ग्रीन बनती हुई दिखाई देनी चाहिए। क्यों रेड को अवॉइड करना है, क्योंकि सिनेरियो एक पॉजिटिव बना हुआ है, इसलिए हम रेड को अवॉइड करेंगे, ग्रीन कैंडल पे ज्यादा फोकस करेंगे। अगर ज्यादा बड़ी ग्रीन कैंडल दिखाई देती है और फिर भी मार्केट इसके हाई का ब्रेकआउट देता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, तो हम 50 टू 60 पॉइंट का एसएल लगा के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सिनेरियो समझ में आया। अब मैं आपको यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस का आगे भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग में हमें दो चीज ध्यान रखनी है। पहली चीज, यहीं पे अगर आप देखेंगे मैंने आपके लिए एक नो ट्रेडिंग जोन बनाया हुआ है यहाँ पे, तो हमें फोकस क्या रखना है, मैं आपको यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं। इन दोनों को मिक्स करेंगे हम। जो मैंने आपको यहाँ पे ये जो एक ट्रायंगल जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो मैंने आपको पैटर्न समझाया है, साथ ही साथ जो ये लाइन मैंने यहाँ पे दो नो ट्रेडिंग जोन डिसाइड किए हैं, दोनों को हम मिक्स करेंगे। क्यों मिक्स करेंगे, अगर आप ध्यान देंगे ऊपरले वाली रेड लाइन पे, ये दोनों हमारे तब काम करेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है। गैप अप का मैं आपके साथ सिनेरियो डिस्कस कर चुका, गैप डाउन का भी सिनेरियो डिस्कस कर चुका। ये हमारे लिए हेल्प तब करेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है। उस सिचुएशन पे जो ऊपर का लेवल है 43,480 का है, जो कि आज का डे हाई है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे हमारे लिए पॉसिबिलिटी क्या रहेगी कि मार्केट इसका भी ब्रेकआउट दे रहा है तो डे हाई का भी ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो आपके लिए यहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी। साथ ही साथ इस जोन में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका भी आपको ब्रेकआउट मिलेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी। साथ ही साथ तीसरा प्लस पॉइंट है, इनसाइड कैंडल का भी आपको ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे लिए 3 प्लस पॉइंट हो जाएंगे। अगर वॉल्यूम भी अच्छा खासा आगा तो डेफिनेटली बेहतरीन बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन नीचे की तरफ थोड़ा सा ट्विस्ट है। नीचे की तरफ मैंने आपको जो लेवल बताया है ये 43,332 का है।
जो कि मैं चाह रहा हूं कि इस स्विंग पे हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस देखने को मिले थे, तो इस स्विंग से नीचे अगर क्लोजिंग होते हैं तो एक सेलिंग सिनेरियो बन सकता है। लेकिन सेलिंग नहीं करनी है, तब तक नहीं करनी है जब तक कि आपको ये सपोर्ट लाइन बताई गई है, जहां पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस की थी ट्रायंगल को। आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलना है, तभी आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी बेहतरीन मिलेगी। अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है और मार्केट आपको नेगेटिव दिखाई दे रहा है, तो गलती से भी ट्रेड मत करना, क्योंकि वो एक तरह का ट्रैप क्रिएट करने की कोशिश करेगा। हो सकता है यहां से मोमेंटम लेके आए और ब्रेकआउट देके ऊपर चला जाए। तो हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, प्राइस नीचे सस्टेन होने का इंतजार करेंगे, और जो हमारे लिए सीधे सीधे टारगेट आप कह सकते हैं, सपोर्ट जोन बनेंगे, ये बनेगा 43,200, और ये वाला जोन बनेगा, यहाँ पे आप देखेंगे 43,150 के अराउंड। क्लियर है? यहां तक पूरा सिनेरियो समझ में आया। अब मैं आपको समझाता हूं पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, मैं आपको ये फ्री में इस तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक का लिंक दिया गया है, वहां पे आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। हम आपको इसी तरह का फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 43,605 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 43,704 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 43,925 पे आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिलता है एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 43,181 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 43,021 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 42,921 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।